बैठक की सीरीज के अंदर हम एंड्रयू टेट की बेहतरीन बात है, वो कहता है अंदर आग लगाएंगे तो फिर कदम बढ़ेगा ना आगे, तब लगेगा हम सेट होगा। ये मैं कल नहीं कर सकता, आज कर सकता हूँ। जब आप ये जुस्तजू वाली फीलिंग खत्म कर देंगे, अगर मेरे हिसाब से किराए के घर में रहना चाहिए इंसान। गैरी भी बोलते सेल्फ अवेयरनेस करो। अगर ये आपने जुस्तजू करना खत्म कर दो तो ये प्रॉब्लम है। किसी से कम्पीट कर रहे हैं, उसके पास टीम है, तो आप अकेले उसको कम्पीट ही नहीं कर सकते। आपको फोकस होना चाहिए आपका करियर। लोग कहते हैं कि सक्सेस का ऑपोजिट है फेलियर। मैं कहता हूँ कि सक्सेस का पार्ट है फेलियर। जिस मुल्क में रहते हैं ना उसके साथ भी जाती है। दरख्त होता है कॉल्ड, सही वाले दीजिएगा प्लीज, इज्जत का सवाल। जो सुन सका दिल को वही साथ आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया जिसका नाम हमने रखा है बैठक। और बैठक की सीरीज़ के अंदर हम बैठते हैं, बात करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस वक्त हमने अपनी टीम को, ऑफिस की टीम को इकट्ठा किया बैठक के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक से ऊपर बात करने के लिए। देखते हैं बात कहाँ जाती है। अगर आप लोगों में भी कोई सवाल हो, कोई टॉपिक आप लोग चाहते हो कि किसी बंदे के साथ हम किसी टॉपिक को डिस्कस करें, अनफिल्टर्ड सी बातें करें, ये कोई पॉडकास्ट नहीं है, ये कोई सीरियस एजेंडा वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर हम बैठक की तरह आम बातें करेंगे, जिस तरह लोग चाय के ऊपर बातें करते हैं। हमारे पास भी फॉर्चुनेटली चाय मौजूद है इस वक्त टाइम की वजह से। तो आप अपने सवाल कमेंट्स के अंदर बताएं, लोगों को मेंशन करें, वो हमें रीच आउट कर सकते हैं ताकि वो अगली बैठक का पार्ट बन सके। मेरे साथ उसामा हैं, किंजा हैं, हमारे पास हुज़ैफ़ा हैं और माज हैं। तो जैसे मैंने रूल्स बता दिए इसके कि कोई रूल्स नहीं है इसके अंदर। तो अगर किसी के पास पहले कोई सवाल है तो वहाँ से शुरू कर ले, या मैं सवाल से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक सवाल है, ये ले। अच्छा उसामा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी जब शुरू हुई, जब आप लाइक मेरी एज में थे, तो आपने ये सब कैसे सोचा कि यार मुझे अब ये काम नहीं करना, अब मुझे अपना काम शुरू करना है? तो इस बारे में आप अपने बताएं कि आपने मतलब वो पहला डिसीजन आपने कैसे लिया, अब ये नहीं करना, अब ये करना है? बिल्कुल सीधी बात बताऊं तो मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है। मैं तो कर रहा था जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम था, वो मजबूरी में गया था मैं अब्बा के पास, क्योंकि ज़रूरत थी अब्बा को, तो अब्बा के साथ चला गया था। लेकिन ये कि वो उस काम में पैसे भी बना रहा था और कराची में टॉप किया था मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर। लोग भी जानते थे, जो इंडस्ट्री थी उसमें वो लोग वो ये मतलब यहाँ तक थे कि भाई काम नहीं होता तो आप सामा के पास चले जाओ। मेरे जो टीचर जिन्होंने मुझे सिखाया, इनफैक्ट वो ख़ुद भी मुझसे जो है ना वो हेल्प लेने शुरू हो गए थे। लेकिन वो मुझे ना सुबह उठ के ना वो अपने आप को पुश करना पड़ रहा था कि मैं यार फिर जाना है मैंने ना ऑफिस, वही कारखाने अंदर से ना दिल नहीं लग रहा। हाँ, वो अंदर से नहीं आ रहा था, मतलब मजबूरी में बस कर रहे हैं, बस मैं कर रहा हूँ। हालांकि पैसे बन रहे थे, सब कुछ था, लेकिन बस वो किक नहीं आ रही। हाँ, वो सुबह मैं उठ रहा हूँ, ज़बरदस्ती उठाना पड़ रहा था। मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा आज एक अंगूठी बना दूंगा, कल एक लॉकेट सेट बना दूंगा, कल को मतलब रिपीटेटिव ज़्यादा हो गया था। हाँ, रिपीटेटिव तो ये भी जो मैं कर रहा हूँ, यानी आज भी वही एक लूप है, एक लूप है। हर चीज़ लूप होती है, ठीक है। वो एक साइकिल टाइम में आ गया, आप लूप में फंस जाते हैं। लेकिन पैशन वो ये कहने के उस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन आई ना, तो मैंने कहा यार मुझे कुछ और करना है। तो जहन वो बीज जो था, सीड जो वहीं से डल गया था, कुछ और करना है। पहला आपका सवाल आ गया यार अब उसके बाद जो ICMA के अंदर जो मैंने अपनी जर्नी में पूरा बताया, वो जो वली जाहिद साहब थे, उन्होंने जब बताया ना ई-कॉमर्स का, वहाँ मुझे ट्रिगर हुआ था। ये मैंने कुछ चीज़ मिली है मुझे जो मैंने काम करना है। अच्छा, इसके अंदर रहते हुए मुझे ज़रा एक चीज़ एकदम जहन में आया, हालांकि हम साथ होते हैं। उस वक्त जो टीचर ने बताया था कि ई-कॉमर्स ऐसा होता है, और अब इस पॉइंट पे आने के बाद क्या डिफ्रेंशिएशन नज़र आती है कि क्या डेफिनेशंस बदली हैं उस वक्त? क्योंकि हर बंदे का देखने का नज़रिया बड़ा डिफरेंट होता है ना। उस वक्त का नज़रिया जो आपके पास था, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कि यार उन्होंने एग्जैक्टली क्या बताया था, ई-कॉमर्स कैसा दिखता है, आज का ई-कॉमर्स तरक्की कर रहा है तो वो कैसा है, तो वो उसके ऊपर क्या स्टैट्स बताए थे मुझे कि इंडिया हमसे आगे है ई-कॉमर्स, आज भी आगे, उस वक्त भी आगे था, और US भी आगे, और पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है जो ये लोग काम कर रहे हैं ना ई-कॉमर्स के हवाले से। रिटेल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन कम हो गया। तो अब फिर मैंने ई-कॉमर्स और ये सारी टर्म्स पहली दफ़ा सुनी थी। इससे पहले मैंने सुनी नहीं थी, क्योंकि मैं बड़ा कन्वेंशनल बिजनेस थे, मेरा अब्बा का जो फैमिली बिजनेस बड़ा कन्वेंशनल है वो। मैंने जाके सर्च किया कि ई-कॉमर्स क्या है, कैसे होता है, अच्छा वेबसाइट बनेगी तो ये जो इंटरनेट के जिस टाइम की आप बात करो, उस वक्त वो याहू कार्ड, MSN वो वाली चीज़ें थी? नहीं, तो बहुत अभी की बात है, वो तो काफ़ी आगे की बात है, मतलब 2012-13 की बात। मतलब PTCL का इंटरनेट आ गया था? हाँ, उस वक्त तो इंटरनेट मौजूद था, 2012-13 की बात है। दराज भी आ चुकी थी। तो ये था कि मैंने देखा कि दराज
क्योंकि आई थी उस वक्त भी एक नई हाइप थी दराज की भी, तो दराज को भी स्टडी किया, बाकी सारी चीज़ों को भी स्टडी किया। तो मुझे तकरीबन 8-9 महीने 1 साल मैंने स्टडी किया कि कैसे होते हैं। फिर वेबसाइट मैंने बनवाई थी यार, चलो उसको मैं थोड़ा सा डीप डाइव करता हूँ। ओके। क्योंकि उस वक्त सिखाने वाले भी नहीं होते थे, तो थोड़ा पेस बहुत स्लो था। लेकिन एक आज तो सबको बच्चे को पता है कि कॉमर्स कैसे होता है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मतलब, क्योंकि मैंने तो 5 साल पहले स्विच किया ई कॉमर्स में, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर 2% पे था तो आपकी मतलब पर्सपेक्टिव में कितना होगा? स्टैट्स मुझे नहीं, मैंने उस तरह अब नहीं देखा उस स्टैट्स, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ 4-5% पे तो मांग है। ओके। तो फेयर रिटेल टू ई कॉमर्स, फेयर ग्रोथ नज़र आ रही है। वैसे तो मतलब ई कॉमर्स के स्टोर ई कॉमर्स की ग्रोथ तो मेरे ख्याल है हम पूरी दुनिया में सबसे आगे होंगे। हाँ, मतलब बहुत अडेप्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोगों को अब वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है। पहले एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का मसला था, तो ये है इसके अंदर। आप अपना सवाल कंटिन्यू बस करें। मेरा यही सवाल था अभी आज। अच्छा, इसके नाम, क्योंकि हुज़ैफा बात कर रहा था, तो मतलब 3D एक नई चीज़ है, सबको ना बड़े AI आने के बाद 3D वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं, CGI वगैरह नज़र आ रहे हैं। एक जर्नी था, क्योंकि जर्नी से कनेक्ट किया आपने, तो एक जर्नी था जो 7 फिगर्स में आने से पहले आप काम कर रहे थे। एक जर्नी है आप, एक प्रेशर, हाउ डू यू फील लाइक कि प्रेशर के अंदर कैसे काम होता है, क्या डिफरेंस आया है काम के अंदर, क्या देखना चाहिए, और 3D ही क्यों किया? मतलब ये प्रेशर के अंदर ही सीखता है। बात ये है कि जब तक आपके पास सब कुछ सेटल होगा, आप एक ही रोज़ एक ही काम कर रहे होगे 9 to 6, आप आओगे, आपको रोज़ पता होगा आपको क्या करना है, आप उठोगे करोगे वो काम, घर चले जाओगे। प्रेशर में ये होता है यार, आपके लिए चैलेंजेस होते हैं, डेली चैलेंजेस होते हैं, आपको वो करने होते हैं, आपको वो अचीव कर दो कल। आप एक वो चीज़ करने के बाद अपना कल देखते हो ना, आप कहते हो यार ये मैं कल नहीं कर सकता, आज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बंदा प्रेशर्स में सीखता है। तो पास जर्नी एजुकेशन क्या है मतलब? वैसे तो मैं, क्योंकि पाकिस्तान में मेरी नॉलेज में अभी तो कोई 3D की यूनिवर्सिटी वगैरह तो कोई नहीं है। हाँ, ये है कि भाई, ये है कि बंदा 3D अगर जो बंदा चूज़ करता है तो उसको मोस्टली खुद सीखना पड़ता है। यार तुमने चूज़ किस तरह किया था, मतलब कहाँ से तुम्हें क्यों है 3D में घुसना है, 3D और चलो घुस भी गए, तो सीखा कहाँ से, कैसे? यार मैं जब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग पैसे देना भी नहीं चाहते। हाँ, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं हाई करीब कर लिया। अच्छा ठीक है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब मैं अपनी 8th क्लास में था तो उस टाइम पे मैंने एक एनिमेशन देखी थी, फैनमेड, जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर। तो उसके क्रेडिट देते हुए उस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर का नाम बताया था, ब्लेंडर। तो वहाँ से मैंने ब्लेंडर सीखना शुरू किया और अपनी मैट्रिक तक मैंने ब्लेंडर को ही मतलब मास्टर किया। उसके बाद ये हुआ कि उस टाइम पे मतलब आपको काफ़ी लोगों को नॉलेज हो तो इसके लिए पीसी थोड़ा हाई एंड चाहिए होता है, तो मेरा हाई एंड पीसी नहीं था। तो मैंने वहाँ पर मैट्रिक में आके अपना वो ब्रेक कर दिया था ब्लेंडर यूज़ करना। तो उसके बाद फिर मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में चले गया था। थोड़ी बहुत वो सीखी मैंने, वो समझ नहीं है, बिल्कुल काली स्क्रीन है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे मतलब का काम। अभी तुमने मुझसे सवाल किया था ना, कहता मेरे सॉफ्टवेयर में भी काली स्क्रीन होती थी। आपकी तो बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट होती है। मैंने लिटरली उस टाइम ऐसे तौबा करी। 1 साल मैंने ऐसे ही अपना ज़ाया किया, मतलब 2nd ईयर का। उसके बाद फिर ये हुआ कि 2nd ईयर के बाद एक कज़न ने मुझे रेफर किया एक कंपनी में, वो भी पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में आती है 3D की। वहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 साल काम किया। उसके बाद वहाँ पर भी मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आई, क्योंकि मैनेजमेंट हाई थी, बहुत लंबी हायरार्कीज़ थी, कुछ समझ नहीं आता कि ग्रोथ कैसे होगी। तो वहाँ से फिर मैं मूव ऑन कर गया, फिर वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ 7 फिगर्स। अच्छा, एक तुमने एक चीज़ बोली, बड़ी मज़े की बात है ना, सेटलमेंट। मैं समझता हूँ सेटलमेंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। सेटलमेंट तो हो, मतलब आप ये कह रहे हो ना कि मैं सेट हो गया। मतलब वहाँ पर ये था कि मुझे रूल्स पता था कि यार मुझे क्या करना है। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं अकेला था, भाई साथ आ गया था कुछ टाइम बाद। तो मतलब कुछ टाइम बाद क्या, विद इन अ मंथ मैंने उससे बात कर ली थी। तो हम दोनों ने अकेले शुरू करा, साद और मैंने। अब उस वक्त था यार 50-60 लोगों की कंपनी बनाएंगे, तो तब लगेगा हम सेट हो गए। तो आज 50-60 लोगों की कंपनी बन गई। नहीं, आज हम बोलता है सेट हो गए, कोई आगे बोलता नहीं अभी तो हम बहुत और बात आगे जाना। फिर एक कल को 200 हो जाएगी, बोलेंगे तो अब क्या करना है, और आगे जाना है। गोल मेरा ख्याल है चेंज होते रहते हैं ना, वो गोल आप अपने एक मतलब गोल वो को आपने एक गोल तो सेट किया, वो अगर अचीव हो गया ना तो वो है सेट। वो सेट है, वो सेट एक गोल हो गया अचीव, वो सेट है ही नहीं ना। अब नया गोल नहीं, सेटलमेंट है ही नहीं। मतलब आपके सेट नहीं है, आपके एक है बिगर विजन। मैं समझता हूँ एक है बिगर विजन, यानी बिगर विजन के अंदर आप ये कहोगे यार मैं एक पैसे नहीं आता उसमें
कि कितने लोगों की टीम बनानी है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, ये सारी सेकेंडरी चीज़ है। बिगर विजन आप पहले सामने रखते हैं कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं। जैसे मार्केटिंग एजेंसी मैंने बनाई थी, मैंने कहा था भाई ऐसी एजेंसी बननी चाहिए जहाँ पर वो हमारे 4 फंडामेंटल्स ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन, हैप्पीनेस, मुझे नहीं दिखती पाकिस्तान के अंदर कोई एजेंसी है इस तरह की जो कोर फंडामेंटल्स बनती है। अब ये मेरा विजन है, अब ये मैं अचीव करते करते मर जाऊँगा, ये होगा नहीं, ये इतना बड़ा विजन है, ठीक है। तो अब इस विजन को अचीव करने के लिए मैंने छोटे छोटे गोल्स सेट किए कि भाई 20 लोगों की टीम बनेगी हम तो ये अचीव कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम 50 पे जाएंगे, उसके बाद हम 100 पे जाएंगे। अब जैसे हम अब प्लानिंग 100 लोगों की कर रहे हैं, तो 100 लोगों पे जाएंगे तो उसके चैलेंजेस क्या आएंगे। जितना आप बड़ी कंपनी बन जाते हैं, जितना आप आगे चले जाते हैं, उतनी चैलेंजेस मल्टीप्लाई होंगे आपके। एक तो करंट चैलेंजेस बड़े हो जाएंगे और मल्टीप्लायर लग जाएगा, और फिर नए किस्म के चैलेंजेस नजर आएंगे जो वही ना मल्टीप्लायर लग जाएगा आपको। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि भाई मैं ये चीज़ ठीक करूं तो ये ख़राब हो जाती है और ये चीज़ ठीक करूं तो ये ख़राब हो जाती है। जैसे आप इस सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो अब आपको, आप जाहिर बात आप सेटल होने तो नहीं आए ना, क्योंकि इंसान की फितरत ही नहीं सेटल होना, स्पेशली अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं। तो अब आपको और आगे जाना है, तो जैसे आप उससे सतह से ऊपर जाएंगे वैसे ही आपको नए चैलेंजेस दोबारा निकल के आ जाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट सेटल होना कुछ नहीं है, मैं मानता ही सेटल होना कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकते आप। मतलब जो आपकी लाइफ में जो आपका स्टेज है वो बिजनेस की एग्जांपल दे दें ना, तो आप एम्प्लॉयमेंट पा लो, सही है, आप बोलते हैं आज फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी लगी पहली 50,000 रुपये की, सही है, आपने बोला यार 5 लाख रुपए की सैलरी बन जाए ना तो मतलब मजा आ मालिक जिंदगी सेटल हो मालिक जाए। मजा आ जाएगा, मतलब 5 लाख एक फ्यूल अलाउंस मिल जाए, फ्यूल अलाउंस मिल जाए और आपका इंश्योरेंस मिल जाए, मेडिकल वगैरह मिल मेडिकल मिल जाए, 5 लाख सैलरी आ जाए, बस और क्या चाहिए। जल्दी पकड़ लिया आपने, बस यही चाह रहा था। तो अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको। तो जैसे ही आपकी सैलरी 5 लाख रुपए हो गई है, बोलोगे अब यार अच्छा ये तो मेरी हो गई, अब मैं 15 पे कैसे जाऊँ। गाड़ी भी मिलनी चाहिए, गाड़ी आज मेरे पास करोला है तो अब मैं स्पॉटेज कैसे लूँ। करोला नहीं अगर आप समझ लोगे तो करोला नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, देखो अभी हम गाड़ी में ना जा रहे थे कल्टस के अंदर, नमाज पढ़ के वापस आए, इन्होंने बताया भाई एक बंदा अल्टिस के ऊपर 32 मुल्क फिर के आया, 28 मुल्क। मैंने कहा उसने जगह जगह का नाम मुल्क रख दिया होगा। तो तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा इसके अंदर एक चीज़, मतलब हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि नाशुक्रापन कहीं ना कहीं आ जाता है कि भाई हम ये कहते हैं यार अच्छा ये कर लिया अब तो मालिक ये भी हो जाए तो मतलब क्या है, ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। मैं इसको काश तो मतलब मुझे लगता है ये कोई नाशुक्री नहीं कह सकते आप इसको। नाशुक्री वो होती है कि आप बोलो 5 लाख है ना तो अब आप इसका आप शुक्र अदा नहीं कर रहे और आप बस हवस में आपको 10 चाहिए, ठीक है। आप ये कहते हो 5 पे अल्हम्दुलिल्लाह या 50,000 रुपये है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 5 लाख हो जाते तो माशाल्लाह। एम बड़ा रखें अपना, जो मैं 5 लाख रुपये ही करूँगा, 50 लाख रुपये ही करूँगा, क्योंकि देखो मतलब जो है उस पर शुक्र करो और आगे का वो तो प्लानिंग है, शुक्र लाजमी है, चाहे कम हो, वो तो प्लानिंग चाहे कम हो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो गया तो आप शुक्र करें। उसमें कंफर्टेबल होकर भी बैठना नहीं। देखो एक मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊँ, हालांकि मैं थोड़ा रिलीजन से इज्तनाब रखता हूँ कि पब्लिक में रिलीजन की बात करूँ, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए भी होंगे तब भी आप एक आजमाइश में, और कम होंगे तो भी आजमाइश, और कम होंगे आप तब भी आजमाइश में। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास 1 अरब 2 अरब रुपए हैं तो अल्लाह ताला ने उसको कोई स्पेशली नेमतें दी हैं या उसके ऊपर कोई अपने डिफरेंट प्रॉब्लम, हाँ, या अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा राज़ी हैं, ऐसा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कारून था, फ़िरौन था, खजाने थे इनके पास। तो कम ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम ये होता है कि जितना आपके पास है, यानी अगर मेरे पास मेहरान है ना तो मेरे लिए वो लैम्बोर्गिनी से कम नहीं है। मैं जुस्तजू करूँगा लैम्बोर्गिनी लेने की, लेकिन मैं मेहरान मेरे लिए जो अभी है ना वो मेरे लिए लैम्बोर्गिनी है, तो मैं उसके लिए अल्लाह का शुक्र। अब मैं आगे के लिए जाऊँगा। अच्छा जब आप ये जुस्तजू वाली फीलिंग ख़त्म कर देंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यार मैं जुस्तजू करना ख़त्म कर दूँ तो ये प्रॉब्लम है, ये आप फिर जिस मुल्क में रहते हैं ना उसके साथ भी जाती है। यानी हाँ, मुल्क ग्रो कैसे करेगा जब इंडिविजुअल बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े जो है ना विजन देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी बनाने की स्टार्ट, जैसे अंदर पहले आग लगती है ना तो अंदर आग लगाएंगे तो फिर कदम बढ़ेगा ना आगे, तो आप उसके बाद आप आगे जाएंगे, तब आप
एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करेंगे, आप जो है वो किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। आप जब आगे पोजीशन में काम करते हैं तो लेकिन आप अपनी मैं खत्म फाइनेंशियल के करके अलावा प्रॉब्लम होती है, लोगों को अकेले आगे बढ़ना होता है। मार देती है ना Yes. कि मैं ही अकेला कर लूं जाऊंगा, बस। मैं ही कर सकता हाँ, हूँ। बाकी और को भाई एंड्रयू टेट की बेहतरीन बात है, वो कहता है कि जब आप किसी से compete कर रहे हैं, उसके पास टीम है, तो आप अकेले उसको compete ही नहीं कर सकते। हाँ सही बात है। आप दुनिया में कोई एक मुझे ब्रांड बता दें या कोई कंपनी बता दें जो ये वन मैन आर्मी है, ये हो ही नहीं सकती। Without- आपको बड़ा काम करने के लिए लोग साथ चाहिए, जंग जीतने के लिए लोग साथ चाहिए, बिजनेस बड़ा बनाने के लिए लोग साथ चाहिए, आपको खुद इंडिविजुअल सक्सेस पाने के लिए लोग साथ चाहिए। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। कर ही नहीं सकते आप। मैं सीखूंगा कैसे? वक्त नहीं है। लोगों से लोगों से इंटरेक्ट करूंगा लोगों के बगैर हो ही नहीं सकता। इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब आप कहो ना कि मैं सेल्फ मेड कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। सवाल ही नहीं पता होगा। आपके साथ कोई आपका उस्ताद होगा, किसी ने आपको स्किल सेट दिखाई होगी, किसी ने आपके साथ वक्त लगाया हुआ कॉम्प्रोमाइजेस करके। आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो एक आइडिया हाँ, जो आपके मतलब- दिमाग, लेकिन उसके लिए आपको पूरी देखो टीम चाहिए। वो वाली बात है ना, आपने बीज बो दिया, वो फसल उगाने के लिए आपको क्या नाम है, कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना। आपको बीज बोना आता था, वो उगाने के लिए क्या करना है, केमिकल कैसे डालने हैं, वो नहीं पता। अच्छा और इसके मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, तुमने बात की ना, उसमें मुझे एक बड़ी मज़े की मिसाल आ रही है, लेस ब्राउन ने दी थी। एक दरख्त होता है कॉल्ड चाइनीज़ बैम्बू ट्री। चाइनीज बैम्बू ट्री होता पता है मुझे, पता है? पता है। बहुत पहले वो भाई उसका प्रॉब्लम ये है, जिनको ऑडियंस को नहीं पता, उसका एक मसला है। चाइनीज़ बैम्बू ट्री के बीज जब आप बोते हैं तो 7 साल तक 5 7 साल तक उसको आप पानी देते रहेंगे, Daily। उसकी आप ग़िज़ा के ध्यान रखेंगे, सनलाइट का ध्यान रखेंगे, और उसके बाद वो 7 साल के बाद फूटता है ज़मीन से। और जब वो फूटता है ना तो 7 हफ्तों में, तो एक इतना हफ्ते बड़ा- में सॉरी, इतना बड़ा हो जाता है। एक हर हफ्ते वो 7 फुट लंबा हो जाता है। मतलब दिन में तकरीबन कहा जाता है कि 3 फुट तक वो बढ़ता है। तो मतलब पेशेंस इज द की। आप इसको लेकर आओ अपने करियर के ऊपर। ट्रस्ट हाँ, अब आप अपने करियर के ऊपर लेकर आए इस चाइनीज बैम्बू ट्री को। तो आप जब बीज बोते हैं तो 7 साल तक कुछ नहीं निकल रहा उसमें से, तो रिश्तेदार, दोस्त हैं, जो होने वाले आस-पड़ोस ससुर, वाले। आस पड़ोस सब आगे बोलेंगे, अबे ये बाहर निकलते वो अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ, यार ये बंदा जो है ना पानी देता रहता है, निकल तो कुछ रहा नहीं है। और हम अपने अंदर कोड़ भी रहे होते हैं, यार उनको क्या जवाब, तुमको जवाब देने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम अंदर ही अंदर बोल रहे थे नहीं यार होगा, नहीं यार होगा। हो जाए। और जिस दिन वो निकलता है और फिर 60 फीट बस पूरी दुनिया खड़ी खड़ी देखती रहती है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता लाइक जो हमारी यूथ है आजकल उसमें ज़रा भी पेशेंस नहीं है, और जितनी चीज़ें इतना गलत इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, लाइक सोशल मीडिया पे आप देख लें, आप जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स देख लें, स्मार्ट मनी है, शॉर्टकट्स, तो उनमें तो और उनको तो यही लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया तो हम स्टेबल हो जाएंगे। और शॉर्टकट्स में आपको बताता हूँ, आप एक रिसर्च करना, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन समवेयर इज अराउंड 90% जिनकी यूएस के अंदर लॉटरी खुली है $1 मिलियन की, 95 या 90% है कि वो एक साल में बैंकरप्ट हो जाता है। क्योंकि जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी पैसा चला भी जाता होगा। उनके अंदर उनको तो ये समझ नहीं आता ना, लेकिन वो कहते पेशेंस हैं, नहीं है, वो कहते हैं हम तो पैसे से पैसा बना लेंगे। उनके अंदर Multiply पेशेंस है। नहीं है, पेशेंस नहीं है उनके अंदर। वो जिसको पैसे बहुत ज़्यादा बनाने, जल्दी से बनाने ना, उसके अंदर पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि उसको दूसरों की जो ज़िंदगी है ना, वो देख के इंस्पायर वो हो रहा होता है। अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपनी उसकी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। मतलब दूसरों पे हाँ, दूसरों पे जीना है उसको, कि उसके पास ये गाड़ी है तो चलो मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, बंगला ले लेता हूँ, फलाना ले लेता हूँ, ढिमकाना ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से मैंने एक पोस्ट भी की थी फेसबुक के हाँ, मैं ऊपर, उसी पे आने लगा था अभी। मेरे हिसाब से घर नहीं बना। मिडिल क्लास, पाकिस्तान का मिडिल क्लास सिर्फ इस वजह से रहता है कि वो जब से शुरू होता है वो तब से देखता है कि हमारे अब्बा के पास घर नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, तो मेरा आखिरी गोल है घर बनाना। वो देखते हैं मेरे अब्बा की पूरी मेहनत जो ज़िंदगी लग गई है कि वो सोचे जा रहे हैं कि मैं घर कैसे बनाऊंगा, घर कैसे बनाऊंगा, घर कैसे बनाऊंगा, तो कहता है चलो मैं अब्बा का बोझ अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो जैसे ही नौकरी करने जाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो अब उसके अंदर वैसे ही पेशेंस खत्म हो गया। अब वो कहेगा वो जल्दी से वक्त गुजरता जा रहा है, मैं जल्दी से घर बना अच्छा, लूँगी, अब प्रॉपर्टी आप- महंगी हो रही है। अब आप थोड़ी सी, मैंने इस पर अपनी रिसर्च की थी, देखो कि दुनिया के अंदर लोग रिटायर होने के बाद घर बनाते हैं, पहले नहीं बनाते लोग। हाँ, मेजॉरिटी मेजॉरिटी केसेस में। या तो अपनी करियर के ऊपर, हाँ, ओवरसीज हाँ, पाकिस्तानी overseas। केस में होता है।
या तो अपने करियर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे या अपने बिजनेस के ऊपर काम कर रहे होंगे। यानी मैं घर बना लूँगा तो क्या होगा, मेरे महीने के 50,000 रुपये सेव हो जाएंगे, और उसकी जो वैल्यू बढ़ रही है, जो हमें लग रहा है वैल्यू बढ़ रही है, बेसिकली वो इन्फ्लेशन भी तो ऊपर जा रही होती है ना उस तरीके से। तो पैसा हमें लग रहा होता है कि यार घर पे अप्रिशिएट 50 लाख रुपए बढ़ गए 5 सालों के अंदर, लेकिन वो 50 लाख नहीं बढ़े होते, वो बेसिकली वहीं के वहीं होते हैं उस टाइम के पैसे। हिसाब से वही वैल्यू होती है फिर घर का अपना मेंटेनेंस है, ठीक है, अब सब कुछ भी हो गया तो आपने करना है। अब किराए के घर को गलत देखा जाता है पाकिस्तान के अंदर। मेरे हिसाब से किराए के घर में रहना चाहिए इंसान को। 50,000 बचाने के लिए आप 1 करोड़ तक, छोटा अगर मैं फ्लैट ले लूँ क्योंकि कराची में यही चल रहा है भाई, 1 करोड़ रुपए का आपको फ्लैट लेना पड़ेगा अपनी 50,000 रुपये बचाने के लिए। वो 1 करोड़ से आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। 1 करोड़ खर्च करने के लिए तो वक्त चाहिए ना। नहीं, आप घर लोगे, अच्छा शॉपिंग थोड़ी करनी हाँ ना, नहीं मतलब मैं किराए के हिसाब से नहीं, कह रहा आपने- हूँ मैं कि आपको- आप एक दफ़ा में 1 करोड़ खर्च कर रहे हो। अगर आप 50,000 रुपये भी देते रहोगे तो आपके पास हर दफ़ा पैसे बचे हुए भी हैं और आपको बहुत टाइम चाहिए 1 करोड़ तक मैं ये नहीं का। कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी लगा के जमा पूंजी कर लोगे ना 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ रुपए का आप जब घर खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 50,000 रुपए सेव हो रहे हैं आपके। हाँ, हर महीने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 करोड़ लगा के आप 50,000 क्या 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए भी कमा लोग सकते हैं। रिस्क नहीं लेते ना, असल में वो रिस्क एपेटाइट है ना, शॉर्टकट है ना। ऐसे ही है इसको ना। इस नियत से देखना चाहिए। घर मुझे नहीं लगता कि कोई घर बनाना कोई एम होना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए घर लोग सबके इनको पास। बोलेंगे आपके पास तो है ना, इसलिए But आप बोल not- रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे आपके पास नहीं है। यही होता है, मतलब मैं- जनरली केस के अंदर ही है। मैं पब्लिकली बनाना चाहता हूँ कि मैं रेंट पर रहता हूँ। हाँ, मैंने अभी तक घर नहीं बनाया। मैं अपनी एक एक पाई आज तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने बिजनेस के अंदर, और मैंने इमेंस ग्रोथ देखी है अपने बिजनेस के अंदर फोकस लगा के। देखें इसमें फ़ायदे क्या हैं। मैं जब दिल चाहे घर चेंज कर सकता हूँ। अब ये लोग उसका प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, मैं उसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। मालिक मैंने तो बहुत किए 2 साल में, बहुत मुश्किल था। पूरा नॉर्थ घूम लिया। अच्छा, मैं अभी घर अभी नमक छिड़का है इन्होंने। अच्छा, ये सब जानते हैं बात, जो जिनको पता है, तुझे तो स्पेशली, कि मैं अभी चाहूँ मैं घर ले लूँगा। ऐसा ही है। बट हम एक एक चीज़ स्ट्रेटेजिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम बिजनेस को एक्सपेंड करें, अलग अलग एवेन्यूज़ पर जाएं, क्योंकि मुझे घर बनाना ही नहीं है अभी। मेरा एम ही नहीं है घर बनाना। हालांकि मेरे अब्बा भी हैं, उनको घर बनाना है और सारी चीज़ें करना है। मुझे नहीं बनाना घर, मुझे वो एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करना है। और मैं वो 50,000 1 लाख रुपए जो मेरा घर का रेंट है वो देने के लिए मैं बहुत खुशी दे सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे रीएलोकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल अभी हम लाहौर में ऑफिस खोलते हैं, तो मेरे लिए कितना मुश्किल है कि मैं यहाँ से चले आऊँ उठ के लाहौर, क्योंकि ना मेरे यहाँ पर घर है और ना मेरा वहाँ पर घर है। मैं वहाँ पर रीएलोकेट हो जाऊँगा बंजारा 50,000 रुपये 1 लाख रुपए देके। बंजारे हो घर तो मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम मतलब एक चाहिए। जगह लॉक नहीं हो रहा। लॉक नहीं होना। बोलते हैं कि हम जो रेंट दे रहे हैं ना, वो रेंट ऐसा होता है जैसे आप कुएं में पैसे डाल रहे हो, आपके पैसे जाया। क्यों साया? नहीं, लेकिन लोग देखो रह तो रहे हैं ना। देखो मतलब रह तो रहे हैं, मैं मजबूरी के तहत यहाँ पे ये समझा था, मजबूरी के तहत हम रह रहे हैं, हमारे पास अपना घर यार देखो, मैं मतलब ये तो मतलब मेरा इस्लामाबाद अच्छा, में मैं को देख के क्यों बोल रहे हैं? ये क्या करेगा वो? यार ये मेरी बात सुनो, ये गलत बात, ये गलत बात है ये। मैं आपकी साइड पे हूँ। अच्छा आपके फेवर में बोल रहा हूँ। अच्छा, मालिक समझ नहीं आया तो पहले एक वक्त था कि मैंने मैं भी इसी फिलॉसफी से, क्योंकि मैं इसी कल्चर का मैं बड़ा हुआ हूँ। कल्चरल मेरा भी था इन्फ्लुएंस। कि घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना है। जब घर बनाने के पैसे हो गए तो मेरे पास 2 ऑप्शन, अब नहीं बना। या बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं, कि मैं बिजनेस को एक्सपेंड करूँ कि मैं घर बनाऊँ। और फिर मैं ये देख रहा था कि यार जो मैं रेंट दे रहा हूँ, जो पहले मुझे मुश्किल हो रही थी यार, परसेंटेज में कितना? मैं कि रेंट देता रहता हूँ, मैं इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ बाहर को, मैं अपना क्यों नहीं घर बना लूँ। जब मैं उस काबिल हुआ कि मैं घर खरीद सकता हूँ, तो मैं देख रहा था कि यार मैं अगर ये पैसे बिजनेस में लगाता हूँ तो मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक पूरा हिस्टोरिकल डाटा है। और ज़ाहिर बात है, वो असम्पशन है, वो रिस्क भी है, लेकिन मैं इतने पैसे एक जगह पर लगा के बॉन्ड करना। वर्सेस मैं दूसरी जगह लगाऊं बिजनेस के अंदर और अपने रेवेन्यू बढ़ाऊं। और उस वक्त मैं जब मैं काबिल होकर खरीदने के, तो मैं उस वक्त देखा मैंने कि यार जो रेंट का मुझे खलता था रेंट देना, वो मेरे लिए तो आसान हो गया, क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा हो गई अब, क्योंकि मेरा फोकस क्या था, ग्रोथ। अच्छा, अगर एक टाइम ऐसा हो मैं आपकी जगह पर, और लास्ट बात ये कि जब मैंने इस फिलॉसफी को छोड़ दिया ना कि मुझे घर बनाना है, जब तक मैं सोच के बनाता कि मुझे घर बनाना है, घर बनाना है, घर बनाना मुश्किल हो रही है, मैं ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही है।
क्योंकि मैं भी वही शॉर्टकट्स में लगा हुआ था। एक शॉर्टकट में आऊँ मैं फेल हो जाऊँ, दूसरे शॉर्टकट में मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में गया घर। मैं एक पूरा रोड मैप बनाता हूँ लंबा, और उस रोड मैप के अंदर मैं चलता हूँ आहिस्ता 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 आहिस्ता। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ऐसे की तरह रेंट पे ले रहे हैं। रेंट पे ले लेंगे, अभी भी तो रह रहे हैं। और तारिक मसूद की भी मैंने एक वो देखी थी, वो भी ये कहते हैं, और भाई मैं उनसे बिल्कुल अग्री हूँ कि सवारी पे पैसे लगाओ, सवारी अच्छी होनी चाहिए। सवारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी है। सवारी, खुराक, कपड़े। हाँ, सवारी, खुराक और कपड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुराक भी अच्छी है, मेरी सवारी भी अच्छी है, और मेरे कपड़े खुराक पे थोड़ा डाउट हो गया हमें। खुराक मतलब ठीक है, बस सही है। आप खाने की अच्छे खाने की कोशिश करते हैं। मेरी आप खाते हैं थोड़ा। मेरी आप आपकी सेहत देख के वैसे मेरी ही आप पता चल सेहत रहा पे ना होगा। जाए, मैं अच्छी खुराक की मतलब मेरा अच्छी खुराक पे था कि मैं अगर कुछ भी खाना चाहूँ आज तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है, मैं आके खाना ठीक खा है, लूँ। मतलब अगर उस सेंस में लेके जाएं तो ठीक है, वरना तो अच्छी खुराक। सेहत तो इजाजत नहीं देती। नहीं, हमारे जो वैसे व्यूअर्स हैं उनका तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, अगर जैसे मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, सही है, और मैं बिजनेस पे लगा लूँ, यही आपकी वाली बात सुन के, कल को अल्लाह ना करे, इसीलिए सुनना जरूरी है। कल को अल्लाह ना करे पैसे ही ना बचे एंड में, मतलब मैं मेरा बिजनेस डूब Generally जाता है। ये- जर्नली है कि यही लोगों का ये होता है। लोग पैसे खर्च कर देते और हैं। लोग लगाते भी इस वजह से, मुझे लगता है कि यार बिजनेस किसी को ज़ाहिर है अब पैसे हैं, सही, इतनी बड़ी अमाउंट है, सही है, अब उसको पता ही नहीं यार बिजनेस स्टार्ट क्या करना है। नहीं, अगर कर भी लिया, चल भी गया, बंदा डरता है इन्वेस्ट करने से। मैं किसी को ये मना नहीं कर रहा कि वो घर ही ना बनाए। नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल तो वो complete होने अपना देते। दिमाग से निकाल दे, काट दिया। वो अपने दिमाग से बात निकाल दे कि मुझे घर बनाना है। सही है। वो अगर Ultimate goal से हटा दे। वो हाँ, वो अपने अगर एम्प्लॉय है ना किसी जगह के ऊपर, तो वो अपने करियर के ऊपर फोकस करे। सही है। क्योंकि देखो, जब आपका फोकस घर होगा तो फोकस आउट हो जाएगा। सही। आपका फोकस होना चाहिए आपका करियर। फिर आप वो करियर दूसरी अच्छा याद होगा, घर रखिए। भी मिल जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कर लोगे, कोई और बिजनेस भी खोल लोगे आगे जाके। तो करियर फोकस होना चाहिए, घर खुद ब खुद बनेगा। अच्छा, लेकिन बहुत सारे केस में, जैसे मैं अभी किंजा ने कहा ना कि मतलब मेरे पास अगर इतने पैसे हो जाते तो फिर मैं अपने बिजनेस में लगा दे। बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि यार हमें बिजनेस आता ही नहीं है, हाँ, हमें पता ही नहीं है, हम रिस्क कैसे लेंगे। उसके लिए मैंने यही कहा कह रहा ना, हूँ मतलब ना बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड में पता है वो क्या इफ़ द पीपल, देखो लोगों का पर्सपेक्टिव, मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ क्योंकि मैंने तो रियल एस्टेट की कैटेगरी में भी काम किया। हम लोगों से सवाल करते हैं आप रियल एस्टेट में ही पैसा क्यों लगाना चाहते हैं। मल्टीपल एवेन्यूज़ है ना, म्यूचुअल फंड कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। वो आप जिन वीडियोज़ को, इंडियन वीडियोज़ को देखते हो कि उस तरह काम नहीं करते, लेकिन आप इसमें ही क्यों करें। लोग कहते हैं यार सेफ इन्वेस्टमेंट है ये, देखो मेरी बात सुनो, ज़मीन कौन लेके जाएगा। मैंने आपसे अभी क्या आप बात बोली, मैंने कहा कि आप अपने बिजनेस में लगाएं, ठीक है। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं भाई, 100 बिस्मिल्लाह 10 कर दें। नहीं, लेकिन अगर एक बंदा नौकरी कर रहा है, उसके पास फॉर एग्जांपल वो उसने एक बिज़नेस, अब लोगों को बिज़नेस करने का तरीका नहीं पता ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं ना एक ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ जो एक्सपोर्ट करती हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई रैंडम आइडिया। अब मैंने उसकी सारी कैलकुलेशन, सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग की, मुझे पता चला भाई मुझे 1.5 करोड़ रुपये लगेंगे एट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसके मुझे टीम भी बनानी है तो मुझे पैसे और चाहिए। मेरे पास है भी। अहद तो मैंने कर लिया बिज़नेस करना। अब मैंने क्या किया यार, मैं कर रहा हूँ अब मैं नौकरी भी नहीं छोड़ा, मेरे पास पैसे आ रहे हैं क्योंकि मैंने घर तो चलाना, किचन इनकम मेरी वहीं से चल रही है, सेविंग मैं कर रहा हूँ उसके अंदर से। अब लोग, मेरे ऐसा बंदा क्या करेगा, वो ये करेगा यार भाईजान ये तो शुरू ही नहीं होके दे रहा, तब तक एटलीस्ट घर खरीद लेता। लैंड खरीदूंगा पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली लैंड का भी तो ये नहीं, अगर देखो पता आपके नहीं पास चलता अगर ना। पैसे इस वक्त पड़े हुए हैं तो आपको घर खरीदना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं घर खरीदने के, तो गोल नहीं बनाना चाहिए। हाँ आप आगे बढ़ रहे हो सोच के कि आपको घर बनाना है। तो वो अल्टीमेट गोल डिसीजन से हटाना पड़ेगा अगर ना। आपके पास पैसे पड़े हुए हैं और इस वक्त आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती कि भाई चलो ठीक है मेरा बिजनेस तो चल रहा है, बेहतरीन चल रहा ठीक है, है। मुझे नहीं करना है अभी और रिस्क नहीं लेना, तो मैं घर खरीद लेता हूँ। ये एक और सिचुएशन है। लेकिन मैं एक डिलेमा में चला गया कि भाई मेरी 50,000 रुपये का मेरा मकान का रेंट है और मैं एक घर इंस्टॉलमेंट पर ले लेता हूँ, उसकी भी किस्त 50,000 रुपये है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी का फैसला है, क्योंकि अब मुझे एक्सपेंस मेरा लाख रुपये हो गया। सिर्फ इन 2 चीज़ों होगा। तो अब मेरे दिमाग में एक अजीब सा बर्डन है कि मुझे लाख रुपए तो लाजमी देने ही देने हैं। श्रिंक हो जाएगा हाँ। चीज़ों से। तो अब मैं बजाय इसके कि मैं ज़रा, जैसे चेस का टेबल पड़ा है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको खुला एक मूव चाहिए, अब ये आप चलते हैं ना बादशाह की, आप मूव आप चलिए ना आपने, तो आपका ये भी चल सकते हो आप कहीं पे भी, और क्वीन भी आप कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इसका पर्सपेक्टिव ही बंद कर दिया आपने और आपने ये चला दी, तो आप कोई चाल नहीं चल सकते।
समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? वही पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हाँ, पर्सपेक्टिव श्रिंक हो गया आपका। तो आपको खुला मैदान चाहिए, फ्रीडम, कि अब बर्डन नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, आपको फोकस करियर होना चाहिए। जब आप अपने एक्सपेंस बढ़ा दोगे तो करियर फोकस नहीं होगा, फिर वो आप एक्सपेंस को पूरा करते करते फिर आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। यस, ये मैं कह रहा हूँ। मेक सेंस। जनरली 99% आबादी यही। अगर किसी के पास पैसे हैं उसको फौरन कर लेना चाहिए, अगर हैं उसके पास पैसा। अच्छा, घर वर्सेस लैंड, मतलब अगर इसके ये सब्जेक्टिव चीज़ है। हाँ बहुत सारे केसेस के अंदर हो सकता है। अच्छा मेरा मुझे एक लगता है सवाल है, पर्सनली घर, क्योंकि आप घर लेके रेंट आउट करके बिजनेस भी कर सकते हो उससे। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, लैंड पे आपको मतलब पूरी नाउ डेज construction एयरबीएनबी करनी पड़ती है, अलग वो से ज़्यादा पैसा लगता प्रॉफिटेबल है। होता है। लैंड लेके आप बनाए वो ज़्यादा बिकता है। मालिक बिकने की बात थकन भी तो होगी। आपको खुद लेके थोड़ा उससे थोड़ी बनाना है। मालिक इंतजार भी तो करना है, आपको थोड़ी बनाना है। मालिक इंतजार भी तो करना। खैर है नहीं आप तो वो तो बिजनेस है ना, वो तो आप किस तरह पर्सपेक्टिव से करते हो। ओवरऑल अरे नहीं हो, मतलब यू कैन एग्री टू डिसएग्री। हाँ, मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव। अच्छा एक सवाल मेरा ये था ये लो। कि बिजनेस के हवाले से सही है। अब फॉर एग्जांपल एक मिडिल क्लास कोई बंदा है, सही है, उसके पास समझें फॉर एग्जांपल छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख 5 लाख, तो इतने से अमाउंट में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से हम देखते हैं ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि इतने पैसे लगाए, अभी 50,000 लगाए, 1 लाख लगाए, ई कॉमर्स स्टार्ट करें। वो जो ये भी कहता है आप 50,000 लगाएं 1 लाख कमा लें, वो अपने लिए अपने पैसे बना रहे हैं पहले, सही है, वो दूसरे के बात होगा। सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि ये शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट ही नहीं सही है। है ही नहीं। तो एक नॉर्मल स्केल से स्टार्ट करने के अब लिए ये ई कॉमर्स, इतनी सब्जेक्टिव बात है, यानी हाँ। अगर मैं टॉफ़ी का ब्रांड खोलूंगा हाँ तो कम पैसे लगेंगे, हाँ। हो सकता है, हो सकता है अच्छा ज़्यादा और क्लियर कर देता लगे। हूँ, क्लोथिंग ब्रांड किसी को स्टार्ट करना है, अगेन सब्जेक्टिव बात है। आप अगर टी तुम्हें शर्ट करना तो साफ अब अगर टी शर्ट का ब्रांड करेंगे मैं आज तो वहीं आ रहा हूँ। ये अपने लिए है ना, ये मैं अपने लिए महफिल के खिलाफ है, तो क्यों खिलाफ है भाई, क्यों खिलाफ है? ऑडियंस का भी सवाल होगा, मैं भी नॉर्मल बंदा हूँ। कंडीशन पे रख लेकिन हाँ। अपने ऊपर रखो, घुमा क्यों रहे हो? हाँ हाँ भाई मैं हूँ, सही है सही है, मेरा नमाज है, सही है, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, सही है, जिम वेयर का स्टार्ट करना चाहता हूँ, सही है। अब ये बताएंगे कितना मेरे पास बजट होना चाहिए, कितने इन्वेंट्री होनी चाहिए, किस तरह मुझे स्टार्ट लेना चाहिए, लगता है मेरा पहला स्टेप क्या बना होगा? के बड़े पैसे आपका कमाओ। पहला स्टेप ये होना चाहिए, कमाई तो नहीं, कमाया होता तो ये सवाल ही नहीं होता। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप स्टार्ट करें। एटलीस्ट स्टार्ट। मैं बोली नजर रखें इस पे, वायरल मैं आपको बोलूँगा नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा बोलेगा करना चाहिए, सही है। आप वहीं के मैं डेलो में खड़े हो गए आके। तो जो दिल कर रहा है वो कर ले। अगर तुम्हें लगता है कि इसके अंदर है तो आप एटलीस्ट स्टार्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भाई फेल हो जाओगे ना, सही है, और क्या होगा, यही होगा। फेल ही तो नहीं होना, फेल फेल आगे नहीं फेल होना फेल हो गए, देखिए फेल हो गए। अच्छा फेल भी हो गए, नहीं नहीं, मैं और क्लियर करूँ, मैं हाँ, और डिटेल में बता रहा वो हूँ, बता हो गए रहा हूँ फेल, ना, ये स्टेयर्स हैं, सही है, ये सक्सेस हाँ है। एक बार हुआ फेल हाँ तो एक सीढ़ी चढ़ के सक्सेस नहीं मिलेगी, सही है। 1000 फेलियर आएंगे हाँ। तब मिलेगी। अच्छा ये क्या स्टेट बनाया आप, दोबारा बनाया, हाँ। सही है। अब कोई बंदा यहाँ से गिर के टांग टूट गई, कोई बात नहीं, फिर क्या जाओ होगा? प्लास्टर करवाओ, रॉड डलवाओ, उसके और बाद तुम्हें बाहर पता चल गया ना, यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ नहीं पैर रखने से गिर जाऊँ। पॉइंट ये Failure- भाई मैं एक बात कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि सक्सेस का ऑपोजिट है फेलियर, मैं कहता हूँ का part कि है सक्सेस का सक्सेस पार्ट पार्ट है फेलियर, सही है। नहीं लेकिन फिर भी नहीं शॉर्टकट नहीं चाह रहा, देखो मैं शॉर्टकट नहीं चाह रहा, मैं नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट बताओ ब्रांड चलेगा कैसे। इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए बंदे के हाथ में, ये जितने पैसे main तुम्हारे सवाल पास है। हैं। जितने पैसे तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। तुम लोग 10 करोड़ लगा के फेल हो जाते हैं, सही है। लोग 1000 रुपये लगा के फेल हो जाते हैं। वो तुम्हें बोले 10 करोड़ तुम लगा लोगे, तुम्हारे पास है कस्टमर भी उधार भी लेगा। काश मैं अंबानी मांगो पे। मालिक, काश मैं अंबानी होता। अच्छा और एक सवाल ये कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने अकेले स्टार्ट किया, सही है। तो तो बंदा अकेले करता है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, सवाल मेरा ये है कि स्टार्टिंग में ज़ाहिर है जब आपने हमारी एज में शुरू किया होगा तो आपके भी दोस्त रहे होंगे, तो उस टाइम पे अभी भी ये चलता है कि दोस्त एक दोस्त के लिए बोलता है यार तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। तो जब आप इस मुश्किल फेज़ में थे तो कोई ऐसा दोस्त था आपके साथ जो आपके साथ खड़ा था, नहीं यार उस समय हम तेरे साथ हैं? यार ऐसा अगर दोस्त कोई मिल जाए, अगर ऐसा दोस्त मिल जाए तो ज़रा मुझे भी करा दो, ऐसा नहीं होता। यार देखो कि आपने किसी को कॉल किया यार ये सोचा है मैंने, मुझे ये मेरे करना है, बहुत अच्छे दोस्त बात है वैसे तो। अब बताओ मैं क्या ये प्लान है मेरा। कटा दिया भाई। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सही उस है। वक्त भी थे और आज तक मैं उनका अल्लाह का शुक्र है कनेक्टेड हूँ, मैंने किसी को आज तक नहीं कटाया। सही है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक टीचर बोलते थे
जब मैं फेल हुआ ना पहली दफ़ा, तो हालांकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक मुझे अच्छी बात बोली थी, वो आज तक याद है मुझे। वो कहते थे कि जो विज़न तुमने देखा है, तुम ये कैसे किसी के ऊपर मान लो कि उसने रख भी सकते हो कि वो तुम्हारा एग्जैक्ट पिक्चर देख सकता है। वो तुमने ही देखी है, वो आग तुम्हारे दिल के अंदर ही लगी है, तो तुमने ही इसका बुझाने की कोई रास्ता ढूंढना है, दूसरा कोई नहीं साथ खड़ा हुआ होगा। वो मशवरा दे देगा, अच्छा हो सकता है कोई पैसे दे दे तुम्हें, लेकिन वो तुम्हारी बस ये बोलेगा अच्छा चलो ठीक है यार, अच्छा दोस्त है, चलो मैं उसको पैसे दे देता हूँ। वो नहीं देख सकता जो तुम देखे हो, ना तुम्हारे अम्मा अब्बा देख सकते हैं, ना तुम्हारा सगा बहन भाई कोई देख सकता है, दोस्त तो बहुत ही दूर रहेगा। ठीक है, तो आपने जो विज़न देखा है, जो आपके अंदर पैशन है, वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है अंदर, वो आप इसलिए यूनिक हैं। आप माज इसलिए ही हैं, और मैं उसामा इसलिए ही हूँ, और ये किंदा हम हर किसी की इंडिविजुअल एक चीज़ सलाहियत है, कोई अलग अलग, हर किसी के अंदर अलग अलग होगी। तो ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ है। दूसरा जो मैं गैरी वी की एक बात समझता हूँ, मैप करता हूँ सारी चीज़ों को, गैरी वी बोलते सेल्फ अवेयरनेस करो। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या किस हद तक जा सकते हैं आगे, आपकी सलाहियत, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, आप जो है वो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप लीडर माइंडसेट हैं या नहीं है। तो मैंने इसकी ना एग्जांपल जोड़ी है, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने शायद सुनाई हुई भी है। जैसे ट्रेन का डब्बा नहीं होता, पूरी ट्रेन होती है, ठीक है, तो एक होता है ट्रेन का इंजन, ठीक है, और एक होता है ट्रेन का बिजनेस क्लास, और फिर आती है इकोनॉमी। सही है। ये पूरी ट्रेन बनती है, सारे डब्बे मिलेंगे, ऐसा ही है। इंजन हो गया। अब आपको ये सेल्फ अवेयरनेस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप इकोनॉमी, बिजनेस और डब्बा की जो सोसाइटी के अंदर इमेज बनी है उसको थोड़ी देर के लिए निकालते हैं, सिर्फ एग्जांपल समझाने की। मैं समझता हूँ, अगर मेरी सेल्फ अवेयरनेस है कि यार मैं डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाता, मैं लोगों को लीड नहीं कर पाता, तो मुझे तो डायरेक्शन नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, तो मैं इंजन नहीं बन सकता। तो मैं अब क्या हूँ? बिजनेस क्लास हूँ। यानी बिजनेस क्लास वो होगा जो स्किल सेट उसकी बहुत अच्छी होगी, उस स्पेसिफिक जो ट्रेन जा रही है उसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर। मैं वो हूँ या नहीं? और बोले मैं तो ये भी नहीं हूँ। तो यार लेट्स बी एन इकोनॉमी वाला डब्बा। मुझे नहीं आता ना, तो किसी के साथ जुड़ जाता हूँ, किसी के साथ जुड़ जाते हैं। वो डायरेक्शन सही होनी चाहिए उस इंजन की। तो फाइंड एन इंजन, सबसे पहले जो जैक मा भी बोलता है कि वो यंगस्टर्स को एडवाइस करता है कि एक अच्छा लीडर ढूंढो। लीडर नहीं बनो, इतनी जल्दी नहीं बन सकता इंसान, लीडरशिप बहुत अजीब किस्म की साइंस है। तो एक लीडर ढूंढो, उसके साथ जुड़ जाओ। एक टाइम आया था मेरी लाइफ में जिसमें मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं बिजनेस से बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, मैंने बोला यार ये मुझे ना लीडरशिप में लगता है कि प्रॉब्लम है, मुझे बड़ी पिक्चर का अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो मैं किसी की ट्रेन का पार्ट बन जाता हूँ। तो मैं चला गया, मैंने 2 नौकरियाँ की, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और फिर मैंने आके अप्लाई किया। तो आपके सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप इकोनॉमी का डब्बा हैं, आप बिजनेस क्लास का डब्बा हैं, या आप इंजन हैं। जब तक आप इंजन नहीं बनने की सलाहियत आपके अंदर नहीं है, किसी के साथ लग के चलते रहो, और हो सकता है पूरी ज़िंदगी चल के बन के चले आओ। क्योंकि देखो क्या होता है, हर बंदा इंजन नहीं, देखो क्या होता है, अगर सिर्फ इंजन भागेगा तो क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता ट्रेन में, तो सिर्फ भाग रहा है अकेला, ठीक है, उसको लाजमी चाहिए पीछे का डब्बा। अच्छा, बिजनेस क्लास नहीं होगी तो क्या होगा? तो मेजर रेवेन्यू नहीं आएगा, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी का जो चंक है, नेट बनाती है, वो नहीं बनेगा। और अगर आप इकोनॉमी को हटा दोगे तो जितने भी ऑपरेशन खर्चे हैं तो मैसेज ट्रेन नहीं के, कट रहा। अब देखो हर डब्बे की एक अपनी अहमियत तो मौजूद आपका है। कहने का मतलब है ये बिजनेस वाला डब्बा है। मैं किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहा, मैं किसी को, अभी आपने खुद समझना है, अभी आपने कैटेगराइज नहीं करना है। मैं किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहा कौन क्या है, ये आपने समझना है। ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपकी कि आपको खुद पता हो कि आप कौन है। आप अगर आपको लगता है कि मैं इंजन हूँ, तो अब आपको कन्विंस करना है, ढूंढना है पहले तो बिजनेस क्लास के डब्बे और इकोनॉमिक क्लास के डब्बे, और सबका इत्तेफाक होना फिर हाँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, ये नहीं खींच सकता, ठीक है। और फिर आप जब कन्विंस होकर जुड़ जाएंगे, खींचना पड़ेगा आपको। वो नहीं है कि आप चलोगे और आपके पीछे पीछे वो बचपन वाली जो हम रेलगाड़ी बनाते थे ना छुप छुप, वो नहीं है, खींचना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा।
तो लीडर अगर आप हैं, अगर इंजन के डब्बे आप हैं तो फाइंड योर ओन ट्रैक, हर किसी को ये करना चाहिए। अगर नहीं है तो फाइंड अ लीडर, फाइंड एन इंजन, और उसके पीछे आप जाके लग जाएं, अनलेस अनटिल जब तक आप खुद को नहीं समझ में आए कि अब मैं अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ। ढूंढ लिया है, इंजन तो ढूंढ लिया मैंने। या चलो तुम कौन से डब्बे हो? इकोनॉमी वाले हैं ये भी खैर वो एक डिफरेंट डिस्कशन है कि कौन कैटेगराइजेशन आप वो तो तुमने खुद को अपने आप को कूजे में बंद कर दिया। तुम तो ठीक लग रहे हो मुझे। Anyhow, अच्छा, क्योंकि हम अब इस ऐसे टॉपिक के ऊपर मुड़ गए हैं हम लोग, तो जेन जीज, हर बंदा आजकल लिंक्डइन में बड़े दिनों से एक्टिव होकर यूज़ कर रहा हूँ। हम सब जंजीज हैं। मैं नहीं हूँ। प्लीज सोच समझ आगे नहीं कि हम सब हैं, हाँ सोच समझ के समझ। तो जंजी के ऊपर लोग कहते हैं कि यार ये इम्पेशेंट हैं, ये इन्हें काम करना नहीं आता। फिर आते हैं जन अल्फ़ा वाले लोग, वो कहते हैं इनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन इनको भी काम करना नहीं आता। आपने मेरा ख्याल है जंजी के साथ भी काम कर लिया, जन अल्फ़ा भी आना शुरू हो गया हमारे पास, और इससे पहले वाले बुड्ढों के साथ भी काम, मतलब मैं तो उनको बुड्ढा बोलूँगा क्योंकि अगर हम नूब हैं वो भी होंगे। तो नहीं आओ, मैं बुड्ढा हूँ। ठीक है, मतलब डायरेक्ट टारगेटिंग नहीं ना, बट ठीक है, ओके। ये ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट टारगेटिंग से आए हैं। तो हाउ डू यू फील लाइक, मतलब और प्रेफरेंस क्या होती है आपकी कि मतलब जन जीज किस तरह के होने चाहिए लर्निंग के पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब नौकरी ढूंढ रहे हैं। आई नो फ्यू पीपल स्टिल जो क्या नाम है अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं कभी जन जीज से हायरिंग इस तरह नहीं करता कि मुझे जन जी चाहिए या जन अल्फा तो नहीं, खैर वो मेरा सवाल 7 फिगर्स के ऊपर नहीं है, जनरली ओवरऑल, क्योंकि आपने 2 जगह काम भी किया ना, या तो लोगों का ओवरऑल पर्सपेक्टिव मुझे समझता तो मज़ा आया था। सीधी बात है, बिल्कुल ब्लंटली मैं बताऊंगा कि ठीक है जन जी के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है पेशेंस का, और मैं पेशेंस में बड़ा बिलीव रखता हूँ व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। तो उस हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे कमज़ोरी है, लेकिन जन जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, वो आपको चैलेंज करता है। ओके, एक आए हमारे पास भी लाहौर से। हाँ, मतलब वो चैलेंज करेंगे आपको, और वो उनके साथ एक और प्रॉब्लम है, वो थोड़े से ज़्यादा ब्लंट होकर बात करते हैं आपसे। वो उनको ना वो रिस्क टेकर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो दौर भी है ना वो रिस्क टेकिंग है यार एज कम्पेयर टू प्रीवियस दौर, वो दौर थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो उनको तो हम कर कोई भी लेंगे कहीं ना कहीं। उनको कोई भी कहीं ना कहीं कोई भी रीच आउट कर लेगा, और उनको खुद पता है कि वो खुद ना खुद कर लेंगे। तो आपको ना एम्पैथी के साथ काम लेना पड़ता है उनके साथ। अच्छा, इसी से रेलेवेंट अगर हम इन्वायरमेंट डायनामिक्स के ऊपर आए, 2 कंपनीज आपने छोड़ी, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कल्चर होना चाहिए जनरली? एक वो पर्सपेक्टिव जो लोगों को पता जनरली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मतलब क्योंकि देखो मैंने जहाँ काम किया वहाँ हर कैटेगरी के लोग थे, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स थे। तो मैं मुझसे जब कोई भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ यार मैं ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करना चाहता जो हमें बॉसेस ने नहीं दिया, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ भी आ जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी आ जाती है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हाँ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का आ जाता है, लोग सच नहीं बोल रहे होते। तो मतलब वो कल्चर वाला कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं वो इंजन के डब्बे हैं सब, तो लोगों को तो कल्चर ही नहीं मिलता, तो वो लीडर कैसे बनेंगे, फिर वो करेंगे कैसे, क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलाना कैसे, उन्हें भी गलत चलाया जाता है। तो व्हाट डू यू फील लाइक? कल्चर जो है वो मैं समझता हूँ कंपनी का CEO बनाता है, ये किसी HR वाले का काम नहीं है। तो और उसको जो वो कल्चर, लेकिन वो जो एक सॉरी इसके अंदर तो हम लोग HR जब हम लेके आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले, तो हम कहते हैं कि भाई वो कल्चर उन्हीं को करना है, ग्लोबली पर्सपेक्टिव चल रहा है, उनको आप मेंटेन करने पे लगा सकते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए तब, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि वो आगे कल्चर बनाएंगे। तो मतलब फर्स्ट कल्चर CEO बनाता है, हो ही नहीं सकता, मैं सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि कल्चर आप एक HR के बंदे को लेकर आओ कल्चर सीधा कर दे। वो इम्प्रूव कर सकता है, आपको सजेशन दे सकता है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। कल्चर CEO बनाएगा, लीडर कंपनी का, वो और सिर्फ बनाएगा नहीं, जो उसको बनाना है, जो चाहता है कि मेरी कंपनी, भाई फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी बनाता हूँ, बोलता हूँ भाई मेरी कंपनी में सिर्फ लोग कमिश्नर बन के आएंगे। बहुत सारी कंपनी को जानता हूँ मैं, माइक नहीं लाए, वो आवाज़ आ रही है। बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ मैं कि वो वहाँ पर कमिश्नर के अलावा आप कुछ पहन के नहीं आ सकते। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, सूट के बगैर नहीं आ उनके अंदर एक जॉब ओपनिंग हुई और एक बंदा है
जो कि उसकी पोजीशन पे बिल्कुल राइट फिट बैठता, ठीक है, लेकिन उसको कमिश्नर बनने से प्रॉब्लम है। ओके। वो ज्वाइन कर लेता है कि यार ठीक है कमिश्नर तो पहनना है, ज्वाइन कर लिया उसने, और वो कुछ टाइम बाद छोड़ देगा फिर। वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो ज़बरदस्ती फिट इन होने की कोशिश कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है ना, ये गलत है ना जनरल कल्चर बनाया वो ना, गलत है। जिन्होंने कल्चर बनाया वो गलत क्योंकि है, इनके राइट फिट नहीं है। तो कल्चर राइट फिट लोग ढूंढने पड़ेंगे आपको। पहला फंडामेंटली कल्चर ठीक होना चाहिए। अगर मेरे जो अब मैं आपको 7 फिगर्स पे लाता हूँ, हमारे कंपनी के अंदर हम ओपन कम्युनिकेशन में बिलीव रखते हैं। हाँ सही है, हम डिप पे जाएंगे, हम ऊपर जा रहे होते सबके हैं, साथ बात करते हैं, यस, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेट करते हैं कि भाई बुरे हालात चल रहे हैं, सब ये मामला ख़राब हो गया, तो हम ओपन ट्रांसपेरेंटली ऐसे ही। शेयर करते हैं। तो अगर मेरी टीम उससे नहीं कर रही होगी शेयर, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। हाँ कि उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा, क्योंकि हम क्योंकि मैं 2 बंदों के लिए जो मैंने एक बड़ा विजन देखा था, जिसके लिए मुझे लगता है, और सकता मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि कल्चर राइट फिट यही होगा। तो अगर 2 बंदों को प्रॉब्लम आ रहा है मेरे उस कल्चर से, तो वो हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट फिट नहीं है। तो वो उनको भी चाहिए कि वो अपनी जैसी जो उनकी नेचर है कि भाई मुझे इतनी कम्युनिकेशन नहीं करनी बैठ के, मैं सिर्फ आऊँगा, बैठूंगा, सर झुकाऊंगा, काम करूँगा बस। तो वो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो ऐसे बंदे चाहते हैं, क्योंकि उनका कल्चर वही है। हाँ तो कल्चर कोई सही गलत नहीं होता, कल्चर एक लीडर बनाता है, और कल्चरली लोग फिट इन करना असल मुश्किल काम होता है। तो राइट कल्चरल फिट बंदे ढूंढना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, वो लॉन्ग टर्म भी आपके जिससे साथ बेसिकली रहेंगे। कल्चर बनेगा। जिससे बेसिकली कल्चर बनेगा। असल में वो लोगों के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि वो अडेप्टिव हो। एक तो वो दूसरा स्किल strictness- सेट आप सिखा दोगे, हाँ स्किल सेट सीख जाएगा बंदा, या कोई राइट बंदा मिल भी जाएगा स्किल सेट के ऊपर, या आप उसको सिखा दोगे कि कोई बात नहीं इसकी, या उसको आप मोटिवेट करोगे कि भाई यार करो करो, खुद करो, प्रेशर। जैसे हमारी कंपनी के अंदर हम बहुत प्रेशर में काम करते हैं, तो वो कोई अगर राइटली फिट इन होगा, जिसको प्रेशर चाहिए होगा, अभी थोड़ी देर पहले इसने बोला था हाँ कि यार मुझे ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ तो प्रेशर के अलावा आ ही नहीं सकती। तो अगर वो प्रेशर लेने के लिए तैयार हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं खुद भी प्रेशर में काम कर रहा हूँ, तो उसकी भी ग्रोथ होगी, मेरी भी ग्रोथ होगी, और हम दोनों की ज़िंदगी खराब हुई होगी, लेकिन हम दोनों को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम दोनों यही चाहते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट फिट इन हो गए। क्योंकि हम तो यहाँ भाग प्रेशर में तो यहाँ कोई बंदे रुके भी हैं। और रात रात पर रुकते हैं, और मैं भी साथ रखता हूँ मेरी टीम के। ऐसा नहीं है मैं छोड़ के चला जाता हूँ। अब यही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लीडर साथ रहेगा, तो मतलब देखो वो असल में वो एनवायरनमेंट की बात है ना, इट्स वाइब ऐसा कल्चर ऐसा कि अगर देर तक रुके भी हैं तो कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, क्या हाँ, असल में वो घर से आने के बाद भी वो नहीं होता ना कि यार अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक हैप्पीनेस जो हमारा फंडामेंटल है, तो उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं, कहीं हमसे गलती भी हो जाती है कि हम क्लाइंट जो है ना खुश रहे, खुश रखें हम। तो क्लाइंट ने ऐसे ही कोई रिक्वेस्ट कर दिया, हालांकि जायज़ नहीं होती वो, कि यार मुझे ये आज ही चाहिए 1 बजे, और बताया उसने रात को 10 बजे 8 बजे, ठीक है। अब टीम का तो टाइम जाने का हो गया, तो टीम से रिक्वेस्ट किया यार कोई कर ले यार, कर सारी चीज़ें करनी है। टीम रुक भी गई, चलो यार हम इसको करके चले जाएंगे। तो अब टीम रुक गई है, टीम काम कर देगी अपना, मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन फिर ये तजाद आ गया कि वो उनको मैं कह रहा हूँ कि हम प्रेशर में काम करेंगे, हम हैप्पीनेस को इंश्योर करेंगे, और तुम लोगों में बोल डाल गया मैं, और मैं चला गया घर पे एसी चला के लेट गया बैठ के ऊपर, और मैं गेम खेल रहा हूँ अपना फ़ोन के अंदर। तो मुझे कल्चर अगर मैंने बनाया तो मुझे जीना पड़ेगा इस कल्चर को, इसको दिखाना पड़ेगा, मैं भी इसके साथ खड़ा हूँ। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। कस्ती में उतरना पड़ेगा। तो हर लीडर को चाहिए जहनी तौर पर तैयार है कि जो कल्चर बना रहा है ना, वो सबसे पहले वो खुद अप्लाई करेगा टीम के साथ, क्योंकि जब एग्जीक्यूट करके दिखा देगा तो टीम आपके साथ जुड़नी शुरू हो जाएगी। जो लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे राइट फिट नहीं होंगे, वो चले जाएंगे। और नहीं, मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनमें सिर्फ यही वाला ज़्यादा पार्ट मिसिंग होता है, हैप्पीनेस वाला, क्योंकि पैसे भी हर जगह मिल जाएंगे, सैलरी भी मिल जाएगी, वो मैंने हैप्पीनेस वाला पार्ट है नहीं, हैप्पीनेस वाला पार्ट नहीं मिल वो पाता। अगर आपको याद हो तो मैंने सुनाया था कि जो मैंने शेयर लिखा था, जो सुन सका दिल को वही साथ आया, वो जरा कनेक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता। मतलब इतनी हैप्पीनेस में एक बंदे को जानता हूँ, इसी कंपनी का हिस्सा है, बहुत काबिल बंदा है, डिज़ाइनर है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके चेहरे पे लग गई थी, वो फिर भी आया। मतलब हैप्पीनेस पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जोड़ के रखता है।
चोट लगी अभी भी चोट लगी हुई है, देखो हैप्पीनेस के चक्कर में बैठा है। यार मैं कुछ दरवाजे बंद रखना चाहता हूँ। चेंज द टॉपिक ये और जाफर भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी बड़ा प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी प्रेशर में काम करने में मजा आता है, लाइक आपको चैलेंजेस इनका प्रेशर अलग से दिख जाता है। अभी तो हो गया सही है। हाँ ये तो करंट लगा हुआ था इनको। प्रेशर डिफरेंट। वो कुकर वाली एग्जांपल याद आ गया मुझे। वो गोश्त गलाने के लिए ना अगर प्रेशर हो ना तो बेहतरीन से काम कढ़ाई में बनता है। यार मतलब लज्जत तो है ना, मतलब स्लो कुकिंग का जो मज़ा है ना मालिक, मतलब वो उसे याद है आप दोनों ने कढ़ाई बनाई थी पब्लिकली, बताएं तो सही किसकी कढ़ाई थी? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें बिजनेस की बात करनी चाहिए, हमें ग्रोथ की बात करनी चाहिए। शान मसाले की और कुछ लोगों ने पैकेजिंग बनाई शान मसाले की, वो इतना खो गए उस मसाले के अंदर कि उन्होंने कहा कि भाई हम जाके उसी की कढ़ाई बना लेते हैं। हाँ वाला कंफ्यूज हो गया, 12 एम्प्लॉय तो नहीं। तो मेरा ख्याल है आज के एपिसोड का टाइम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और उन लोगों को भी मेंशन करें जो लोग अगली दफ़ा बैठक का पार्ट बनना चाहते हैं। हम उन लोगों को इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे और अगले सेशन के अंदर आपसे मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।